आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉर्ड सेट की जो स्कर्ट है वो बनाना बताऊंगी। तो इसका जो अपर पार्ट है यानी कि श्रग जो है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं ये स्कर्ट बनाने वाली हूँ, पेंसिल स्कर्ट। तो स्कर्ट बनाने के लिए मैंने 1.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। ये अर्ज है कपड़े का और ये लंबाई है कपड़े की यानी कि 1.25 मीटर। तो ये अर्ज में हम स्कर्ट की लंबाई को लेंगे और ये जो लंबाई है कपड़े की यानी कि 1.25 मीटर का जो लंबा कपड़ा है इसमें हम स्कर्ट की जो है चौड़ाई निकालेंगे। तो इसलिए जैसे लंबाई है इसमें हमें कपड़े को एक बार फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से मिला के हम यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे 2 पार्ट्स में रख देंगे। तो इसको मैं इस तरह से साइड में करके रख देती हूँ। तो देखिए ये अर्ज है, अर्ज में स्कर्ट की लंबाई आ गई और ये चौड़ाई है स्कर्ट की और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब देखिए स्कर्ट की लंबाई आपको जितनी भी चाहिए आप उसमें पहले 1.5 इंच कमर की जो बेल्ट आएगी उसको घटा दीजिए और फिर नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए जितना भी कपड़ा लेना है उतना जोड़ दीजिए। जिससे मुझे स्कर्ट की जो लंबाई चाहिए वो है 28.5 इंच की। तो उसमें से 1.5 इंच की बेल्ट मैंने घटा दी और 1.5 इंच नीचे डबल फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया तो आया 28.5 इंच। अब यहाँ ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हमें स्कर्ट की कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम कमर के बजाय हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें पहले 6 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हमारा कपड़ा जो है वो 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। साथ ही साथ 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी जोड़ना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें मैंने 6 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी और फिर उसका आधा कर दिया तो आया 21 इंच। अब इसमें 1 इंच का मैं सिलाई मार्जिन जोड़ रही हूँ तो आ गया 22 इंच। इसलिए मैंने 22 इंच का यहाँ पे इस तरह से चौड़ाई ली है और इसको 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब स्कर्ट के कमर वाले हिस्से में हमें डार्ट्स डालनी है। तो उसके लिए जो फोल्डेड वाली साइड है ना, यहाँ पर से हमें 4 इंच पे करीब एक निशान लगाना है। अब इसके कमर वाले हिस्से में ही हमें पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है और फिर ये जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया यहाँ से नीचे को डार्ट की लंबाई लेनी है। तो 5 इंच की मैं यहाँ पे डार्ट की लंबाई ले रही हूँ। तो 5 इंच पे निशान लगा के ऊपर ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन के दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी एक डार्ट बन गई है। अब सेम इस ऐसी ही डार्ट हमें इसकी जो पीछे वाली तरफ है वहाँ पे भी डालेंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे कट का निशान लगा ले रही हूँ, कट कर ले रही हूँ और सेम यही डार्ट हमें ये जो इसके पीछे की तरफ है यहाँ पर भी डालनी है। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लिया और जो हमने ऊपर कट लगाया था वहाँ पर से इस तरह से हमें यहाँ पे डार्ट लगा लेनी है। तो ये निशान मैंने यहाँ पर भी बना लिया है। अब इस डार्ट में हमें सिलाई लगानी है। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं नज़दीक से आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारी डार्ट की सेंटर वाली लाइन है। तो सेंटर वाली लाइन को हमें इस तरह से पकड़ना है और कपड़े को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जैसा भी निशान आया है सेम निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों डार्ट्स इस तरह से यहाँ पर डाल ली हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो साइड वाला हिस्सा है, जो ओपन वाला हिस्सा है कपड़े का, उसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ऊपर कमर वाले हिस्से से 1 इंच की दूरी पे हम करीब निशान लगाएंगे और नीचे से लगभग 9 से 10 इंच या फिर जितना भी आपको ओपन चाहिए स्कर्ट उतने तक आप निशान लगाइए। अब यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है और बाकी का जो नीचे का हिस्सा होगा, जो ओपन वाला हिस्सा है, इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे जैसे कुर्ती में चाक को डबल फोल्ड करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रहे इसकी जो दूरी है वो 1 इंच की कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पे निशान लगाए वहाँ तक हमने इसको लॉक कर लेना है और ये देखिए सिलाई लगा के यहाँ पे लॉक कर दिया। अब नीचे का हिस्सा जो है उसको हम इस तरह से यहाँ पे जैसे हमने चाक बनानी है वैसे ही हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे, इस तरह से भी और दूसरी तरफ पे भी। तो दोनों साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे जैसे ही हम आएंगे इस तरह से साइड को फोल्ड करना है और दूसरी साइड के कपड़े को भी डबल फोल्ड करते हुए नीचे को सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका जो ओपन वाला हिस्सा है उसको बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे सिलाई लगाई और यहाँ तक का हिस्सा हमारे स्कर्ट का ओपन रहेगा और ये इसको मैं उल्टी तरफ को कपड़े को पलट देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। मार्जिन को मैंने इस तरह से फैला लिया है प्रेस करके। अब देखिए जो डार्ट वाला हिस्सा है, जो 2 डार्ट्स हमने डाली थी, ये फ्रंट में आएगी और ये जो हमने सिलाई लगाई ये बैक में आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डार्ट्स को सेंटर पे ले आना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर दिया और डार्ट देखिए बीच में आ गई है। तो ये हमारे फ्रंट वाला हिस्सा बन गया है और बैक में ये इस तरह से सिलाई मार्जिन आएगा। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है।
और नीचे से देखिए बैक वाले पार्ट में सेंटर पे इस तरह से हमारा कट आ जाएगा। अब हमें स्कर्ट की कमर में बेल्ट लगानी है, तो नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। कपड़े की जो चौड़ाई है बेल्ट के लिए वो 4 इंच की मैंने ली है, और बेल्ट की जो लंबाई है वो हमारे स्कर्ट की कमर के जितनी होनी चाहिए। मैंने बेल्ट को भी इस तरह से देखिए दोनों तरफ से जॉइन कर दिया है सिलाई लगा के, और एक पूरी गोलाई में इसको बना लिया है। अब बेल्ट को हमें स्कर्ट में अटैच करना है, तो बेल्ट और कपड़ा दोनों सीधी तरफ को है, और हमें बेल्ट को उठा के बस स्कर्ट के अंदर की तरफ को कर देना है। अंदर की तरफ को करने के बाद इस तरह से हमें मिला के रखना है, और फिर पूरी गोलाई में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। अब बेल्ट को बाहर की तरफ को इस तरह से पलटेंगे, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बुकरम लगाना है। तो देखिए जहाँ पर हमारी 2 डार्ट्स है ना, वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, और बेल्ट की तरफ को ऊपर को भी सीधा कर देंगे। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमें बुकरम की पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे एक बुकरम की पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो हमारे कमर की आधी होनी चाहिए। जैसे कमर मेरी 29 इंच की है, तो उसका आधा मैंने 14.5 इंच की बुकरम की पट्टी ली है। अब देखिए ये जो 2 हमने निशान लगाए ना डार्ट वाले, इन डार्ट में पहले हमें इसको मेजर करना है। तो ये देखिए जितना भी आया है 7 इंच का मेरे इसमें है, तो इसको हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। और सेम इसी तरह से जो बुकरम की पट्टी है उसको भी हमें फोल्ड करके सेंटर पे निशान लगा लेना है। अब ये देखिए ऊपर की तरफ से जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, और फिर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बुकरम की पट्टी के सेंटर को यहाँ पे मिलाते हुए इस तरह से हम रखेंगे आधा इंच नीचे पे कपड़े के, और इसमें प्रेस करके इसको चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बुकरम पट्टी को प्रेस करके चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, आधा इंच का कपड़ा इस तरह से फोल्ड होगा, और फिर इसको हम जहाँ हमने सिलाई लगाई यहाँ तक फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें पूरे कमर के बेल्ट को फोल्ड करना है, और यहाँ जहाँ से बुकरम स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जितने हिस्से में बुकरम पट्टी है उतने हिस्से में सिलाई नहीं लगानी है। सिर्फ जो सिलाई हम लगाएंगे वो यहाँ बुकरम पट्टी के एक कोने से पीछे की तरफ से होते हुए, देखिए बैक वाले साइड में इस तरह से होते हुए, और जहाँ पे बुकरम पट्टी का दूसरा कोना है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो इस पूरे हिस्से में मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए एक कोने से सिलना स्टार्ट किया, देखिए बुकरम पट्टी जहाँ है ना वहाँ के एक कॉर्नर से स्टार्ट में मैंने किया है यहाँ पे, और जैसे ही देखिए बुकरम का दूसरा एंड आ गया है यहाँ पर तक हम सिलाई को ला कर रोक देंगे। तो ये मैंने सिलाई को यहाँ पे लॉक कर दिया है, और देखिए इतने हिस्से में जहाँ पर बुकरम पट्टी है वहाँ पर नहीं सिला है, और बाकी जो पीछे वाला हिस्सा है बैक वाला पार्ट उसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक लगाना है। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच की है, और बुकरम की लंबाई के लिए कैसे लेना, देखिए जितनी भी आपकी कमर है उसका पहले आधा करिए, और फिर उसमें से 2 इंच घटा दीजिए। जैसे मेरी कमर है 29 इंच की, तो उसका आधा किया और 2 इंच घटा दिया तो आया 12.5 इंच। तो इस तरह से इलास्टिक की लंबाई हमें लेनी है। अब एक पिन की मदद से हमने जहाँ पर जगह छोड़ी थी यहाँ पर से हमें एक साइड से इलास्टिक को डालना है, और दूसरे कॉर्नर से बाहर की तरफ को निकाल देना है। तो ये देखिए मैंने इसमें पीछे की तरफ पे इलास्टिक डाल दिया है। अब इलास्टिक और बुकरम को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे दोनों कॉर्नर पर, और सिलाई लगाएंगे। तो इसको मैं बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम इलास्टिक और उसके ऊपर पर बुकरम रखेंगे कॉर्नर पे दोनों को, और फिर एक 3-4 सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेनी है जिससे अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉक कर दिया है इलास्टिक और बुकरम को एक साथ। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी बुकरम और इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर मिला के रखना है, और फिर यहाँ पर भी 2-4 सिलाई लगा के लॉक कर लेना है। तो यहाँ पर भी लॉक हो गया है। अब इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए गैदर्स को बराबर बराबर कर लेना है, और खींचते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक के ऊपर। उसके बाद ये जो बेल्ट का जो ऊपर फ्रंट वाला जो हिस्सा है जो ओपन है, वहाँ पर भी हमको इसको फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आधा इंच के कपड़े को अंदर को करते हुए बेल्ट वाले हिस्से पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर इसके कमर में देखिए आगे से फ्रंट में बेल्ट है और बैक पार्ट में इलास्टिक मैंने लगा दिया है, और उसके बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड कर दिया है।